किस्से कहानियाँ विद मोटिवेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी कहानी है, क्या इसी दिन के लिए माँ बाप अपनी औलाद को इतना पढ़ाते हैं कि औलाद बाद में उन्हें देखे भी ना। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। शाम के समय आकाश के आने की खुशी में घर वाले बहुत खुश थे। अपने गेट पर खड़े महेश जी की आंखों में भी एक अलग सी चमक थी। आकाश ने आकर महेश जी के पैर छुए तो महेश जी ने उसे सुखी रहने का आशीर्वाद देते हुए पूछा, आकाश बेटा, रोहन नहीं आया क्या? आकाश बोला, अंकल जी, रोहन को इस महीने बहुत ज़्यादा काम था, इसलिए नहीं आ सका। अगले महीने आएगा, आप चिंता मत कीजिए। महेश जी के आंखों की चमक जैसे गायब ही हो गई और उस खुशी की जगह दुख ने ले ली। महेश जी की आंखों से आंसू आ गए। तभी सुमन जी बाहर आईं और महेश जी को समझाती हुई बोली, आप क्यों परेशान होते हैं? शायद हमारी किस्मत में यही लिखा है। अब किस्मत का लिखा तो भोगना ही पड़ता है। जाने कितने बरस हुए रोहन को घर आए। जब से वह बड़ा अफसर बना, तब से वह एक या दो बार ही अपने माँ बाप का हाल जानने के लिए गांव आया होगा, वरना उसे जैसे अपने बूढ़े माँ बाप की कोई चिंता ही नहीं थी। आकाश तब भी हर हफ्ते अपने माँ पापा से मिलने आ जाया करता था। महेश जी की हालत देखकर उसे उन पर तरस तो बहुत आता, पर क्या कर सकता था। इस बार जब आकाश शहर वापस पहुंचा, तब उसने रोहन से कहा, रोहन, क्या तुमने कभी सोचा है कि बिना तुम्हारे अंकल आंटी कैसे हो गए हैं? तुम्हें याद भी है कि तुमने पिछली बार कब उनसे बात की थी, उनका हाल पूछा था? कैसे बेटे हो तुम जानते हो कि तुम उनकी अकेली औलाद हो। माँ बाप औलाद के लिए क्या नहीं करते, और तुम हो कि तुम्हें उनकी कोई कदर ही नहीं हुई। अरे कभी तो गांव जाया करो, उनसे उनका हालचाल पूछने के लिए। तभी रोहन चिल्लाता हुआ बोला, बस बहुत हो गया आकाश, मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तू कुछ भी बोलेगा, और इतना भी मैंने बस इसलिए सुन लिया है कि तू मेरा दोस्त है। अब जा और मुझे ज़्यादा ज्ञान मत बांट। बहुत देर से तेरे भाषण सुन रहा हूँ मैं। और क्या माँ पापा रट लगा रखी है तूने? मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ा लिखा कर कोई एहसान तो नहीं किया ना मुझ पर। ये तो फर्ज था उनका, जब जन्म दिया तो इतना तो करना ही पड़ता उन्हें मेरे लिए। और हाँ, मेरे पास इन सब फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है, समझा? अरे यही तो टाइम है जब मैं मेहनत करके कमा सकता हूँ और पैसे इकट्ठे कर सकता हूँ। और तुझे भी तो पता है, एक दिन की छुट्टी ले लूँ तो अगले दिन 2 गुना काम हो जाता है मेरे ऊपर। मेरे पास टाइम नहीं है। मैं गांव जाऊं, माँ बाप की सेवा करूं। रोहन को सारी बातें सुनकर आकाश हैरान तो था ही, पर उसे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आकाश बोला, तू पैसे के चक्कर में पागल हो गया है। तुझे अपने बूढ़े माँ बाप का जरा भी ख्याल नहीं है। रोहन, तू इतना बदल जाएगा मैंने सोचा भी नहीं था। अब रोहन का गुस्सा फूट पड़ा। वो आकाश से बोला, बस बहुत देर हो गई तेरी बकवास सुनते सुनते, चले जा यहाँ से। आकाश क्या कहता, बेचारा वहाँ से चला गया। उधर महेश जी अपने बेटे को दिन रात याद करते। सुमन जी महेश जी के सामने कुछ कहती तो ना थी, पर मन ही मन बेटे का दुख उन्हें दिन रात सता रहा था। महेश जी समझ रहे थे। दोनों सोचते सोचते अपनी पुरानी यादों में खो गए कि कैसे जब रोहन छोटा था तब वह किसी काम से अपने पापा के साथ गया था। तब वहां उसने देखा कि सब लोग एसडीएम के आगे हाथ जोड़े खड़े थे, और उस अधिकारी के चेहरे पर एक अलग ही रुआब था। बस इस दिन रोहन के दिमाग में यह बात घर कर गई और उसने एसडीएम बनने की ठान ली। उसने घर आकर अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मुझे भी बड़ा अधिकारी बनना है। महेश जी जानते थे कि रोहन बहुत मेहनती है। वह हर काम को बहुत लगन से करता था,
रमेश जी ने रोहन के सपने को पूरा करने में जी जान लगा दी, जबकि वह जानते थे कि ना तो उनके पास इतना पैसा है। रोहन वैसे भी उनकी अकेली ही तो औलाद था। उनकी अधिकारी बनने के लिए उन्होंने उसे शहर भेजना होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी पूरी जान लगाकर अपने बेटे का साथ दिया, जबकि सुमन जी इस बात के सख्त खिलाफ थीं। रोहन ने अपने हाई स्कूल की परीक्षा अच्छे नंबर से पास की। उसके बाद इंटर की परीक्षा भी रोहन ने फर्स्ट क्लास से पास की। अब बारी थी रोहन के शहर जाने की। सुमन जी इस बात के लिए बिल्कुल तैयार ना थी कि रोहन उन्हें छोड़कर शहर चला जाए। वह चाहती थी कि यहीं रहकर रोहन खेतीबाड़ी का काम संभाल ले, लेकिन रमेश जी ने उन्हें समझाया और जैसे तैसे उन्होंने रोहन को शहर भेज दिया। अब रोहन की पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए उन्होंने खेत भी बेच दिया। सुमन जी ने फिर मना किया, खेत ना बेचें, पर रमेश जी ने फिर उन्हें समझाया और एक दिन रोहन अपनी कड़ी मेहनत से सफलता पाने में कामयाब हो गया और एसडीएम बन गया। आसपास के गांव में रोहन का नाम हो गया। जब रोहन पहली बार अधिकारी बनने के बाद अपने घर आया तो सब लोगों ने उसका जोरदार स्वागत किया और बस इसी दिन का तो रोहन को बेसब्री से इंतजार था। फिर रोहन शहर वापस चला गया और गांव का जैसे रास्ता ही भूल गया कि उसके माँ बाप भी यहाँ रहते हैं, जिसकी वो इकलौता सहारा है। जब से रोहन शहर गया, मुश्किल से एक दो बार घर आया होगा। वहीं पर उसने मेघा से शादी कर ली और उन दोनों का एक बेटा भी हो गया। रोहन शादी के बाद एक बार मेघा को गांव लाया था। पोते को तो उन दोनों ने देखा भी नहीं। यही सब सोच दोनों रो रहे थे कि क्या इसी दिन के लिए उन्होंने रोहन को पढ़ा लिखा कर पाल पोस कर बड़ा किया था कि वो बुढ़ापे में उन्हें अकेला छोड़ देगा। रमेश जी की तबीयत बहुत खराब रहने लगी। इस बात का रोहन को पता चला तो जैसे तैसे करके रोहन गांव आया। रोहन को देखकर महेश जी की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्हें लगा कि शायद अब रोहन को उनकी हालत देखकर उन पर तरस आ जाएगा और वह उन्हें साथ ले जाएगा, पर उन्हें क्या पता था कि ये उनकी गलतफहमी है। खैर, रोहन ने उन्हें दवाई दिला दी तो उन्हें आराम लगा और वह ठीक हो गए। दरअसल रोहन को देखकर महेश जी की बीमारी जैसे फुर्र हो गई। वो ऐसे हो गए जैसे मानो वो कभी बीमार ही ना हुए हों। पर ये बात रोहन को कहाँ समझ आती। उसने तो जैसे अपनी आंखों पर पर्दा बांध लिया था, जैसे उसके माँ बाप की तकलीफ उसे नजर ही नहीं आ रही थी। महेश जी और सुमन जी रोहन से बोले, बेटा रोहन, इस बार हमें भी अपने साथ शहर ले चल। कितने दिन हो गए, हमने तो अपने पोते को देखा भी नहीं है। रोहन बोला, अच्छा, पोते को देखना है तो लो, आपके पोते को तो मैं अभी दिखा देता हूँ, पर मेरे साथ शहर जाने की जिद ना करना। रोहन ने जेब से अपना फोन निकाला और वीडियो कॉल करके अपने बेटे को महेश जी को दिखाने लगा और फिर रोहन शहर चला गया। महेश जी और सुमन जी को उनकी उसी हालत में छोड़कर अब महेश जी सुमन जी को लेकर वृद्धाश्रम चले गए। धीरे धीरे समय बीता और रोहन का बेटा शिवा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसका एडमिशन रोहन ने एक बड़े स्कूल में करा दिया। धीरे धीरे शिवा नर्सरी से केजी, फिर फर्स्ट और अब सेकंड क्लास में आ गया था। यूँ तो कहने के लिए रोहन के पास बहुत दौलत थी, पर उसके पास अपने बच्चे को देने के लिए बिल्कुल भी समय ना था, जबकि शिवा को अपने माँ बाप की बहुत ज़रूरत थी। लेकिन ना तो रोहन और ना ही मेघा शिवा को अपना समय देते। हालांकि उन्होंने उसके लिए एक नौकरानी रखी हुई थी, पर शिवा अपने माँ बाप के होते हुए भी एकदम अकेला था। वह बचपन से अपने माँ बाप के प्यार के लिए तरसा था। जब दूसरे बच्चे उसे अपने दादा दादी के बारे में बताते कि कैसे वह अपने दादा दादी के साथ खेलते हैं
और उनके दादा दादी उन्हें कितना प्यार करते हैं, तो शिवा मन ही मन दुखी होता। एक दिन शिवा के स्कूल से एक टूर गया और वो टूर कहीं ताजमहल या लाल किला के लिए नहीं गया। स्कूल टूर गया था एक वृद्धाश्रम, क्योंकि स्कूल वाले चाहते थे कि बच्चों को अपने घर में रहने वाले बुजुर्गों से लगाव रहे, वे समझ सकें कि घर में बुजुर्गों का होना कितना ज़रूरी है। अब शिवा जब वृद्धाश्रम पहुंचा तो वहां रहने वाले बुजुर्गों के साथ खेलने लगा। उसे लगा कि जैसे वो बुजुर्ग लोग उसके दोस्त हैं। रही कसर शिवा की मैडम ने पूरी कर दी। उन्होंने समझाया कि अपने घर में बुजुर्गों की कितनी देखभाल करनी चाहिए, घर में बड़े लोगों का होना कितना ज़रूरी है। बस फिर क्या था, जैसे कि सब जानते हैं कि छोटे बच्चे कितने मासूम होते हैं और अपने टीचर की बातों को वह कैसे दिल से लगा लेते हैं। शिवा ने भी अपनी टीचर की सारी बातों को दिल में रख लिया। अब जब शिवा घर आया तो उसने अपने माँ बाप से, अपने दादा दादी से मिलने की जिद करनी शुरू कर दी। रोहन और मेघा दोनों हैरान थे कि अचानक शिवा को क्या हो गया है, वह क्यों अचानक अपने दादा दादी से मिलने की जिद कर रहा है। उधर शिवा अपने माँ पापा से बोला, मुझे भी मेरे दादा दादी के साथ रहना है, आप लोग उन्हें अपने साथ क्यों नहीं रखते? मोनू के दादा दादी तो उसके साथ रहते हैं, वे खूब मस्ती करते हैं। मेरे दादा दादी कहाँ हैं? आप दोनों ने उन्हें कहाँ छोड़ रखा है? आप उन्हें यहाँ क्यों नहीं लाते? मैं कुछ नहीं जानता, बस मुझे दादा दादी के साथ रहना है। रोहन और मेघा समझ ही नहीं पा रहे थे कि शिवा को हुआ क्या है। तब शिवा ने अपने स्कूल टूर की सारी बात अपने माँ पापा को बताई और उसके बाद शिवा रोहन से बोला, अगर आप मुझे मेरे दादा दादी के पास नहीं ले गए तो बड़ा होकर मैं भी आपको अपने घर से निकाल दूंगा और आप दोनों को वृद्धाश्रम छोड़ दूंगा, कभी भी नहीं देखूंगा। आप बीमार भी हो जाओगे तो भी मैं आपको कभी नहीं देखूंगा, ना कभी आपसे मिलने आऊँगा। जैसे आपने किया है मेरे दादा दादी के साथ, मैं भी आपके साथ बड़ा होकर ऐसे ही करूँगा। शिवा की बात सुनकर मेघा और रोहन की आंख फटी की फटी रह गईं। तब दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ। मेघा ने तब रोहन से कहा कि रोहन, शिवा जैसे देख रहा है वैसे उसके मन पर प्रभाव पड़ रहा है। अब दोनों को पछतावा हो रहा था। अगली सुबह रोहन और मेघा शिवा को लेकर गांव की ओर चल पड़े। जब दोनों अपने गांव वाले घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके घर को ताला लगा हुआ है। वहां उसके माता पिता में से कोई नहीं था। अब दोनों को चिंता होने लगी कि आखिर उनके माता पिता कहाँ गए। मोहल्ले पड़ोस में सबसे पूछने के बाद उन्हें पता चला कि जब रोहन उन्हें साथ ना ले गया तो दोनों घर छोड़कर वृद्धाश्रम चले गए। रोहन ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचा जहां उसके माता पिता जिस आश्रम में थे। महेश जी किसी सोच में डूबे सुमन जी के साथ बैठे हुए थे कि एक छोटा मासूम सा बच्चा उनके पास आकर उनकी गोदी में चढ़कर खेलने लगा। महेश जी की आंखों के सामने जैसे रोहन का बचपन का रूप घूम रहा हो, पर महेश जी कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि यह छोटा बच्चा आखिर है कौन। कि तभी शिवा ने उन्हें दादा दादी कहकर उनके गले से चिपट गया। वे दोनों कुछ नहीं समझ पा रहे थे कि तभी छोटा शिवा उनका हाथ पकड़कर उन्हें बाहर की तरफ ले गया। और ये क्या, बाहर रोहन और मेघा को सामने देख वे दोनों चौंक गए। तभी रोहन और मेघा उन दोनों के पास आए और उनके पैरों में गिरकर उनसे माफ़ी मांगने लगे। रोहन बोला, पिताजी मुझे माफ़ कर दो, मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत गलत किया है आपके साथ, पर आगे से कोई गलती ना होगी। मेघा ने भी कहा, चलो ना बाबूजी, घर चलो।
उन दोनों के कहने का महेश जी पर कोई असर न हुआ। तब शिवा मासूमियत चेहरे पर लिए बोल उठा, दादाजी चलिए ना घर, मुझे आपकी बहुत याद आती है। मेरे सारे दोस्तों के दादा दादी उसके साथ खेलते हैं, मेरे सारे दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं। यह कहते कहते शिवा रोने लगा और उसके आंखों के आंसू देखकर महेश जी ने उसे गोदी में उठा लिया और उसके आंसू पोंछते हुए महेश जी की खुद की आंखें भी नम हो गईं और उसकी मासूम सी बातें सुनकर महेश जी का गुस्सा जैसे गायब हो गया। महेश जी और सुमन जी अब रोहन के साथ शहर चले गए। अब शिवा दिन रात अपने दादा दादी के साथ खेलता और खूब मस्ती करता। यह सब देख रोहन और मेघा भी बहुत खुश होते। रोहन और मेघा ने अब अपने माता पिता की सेवा में कोई कमी नहीं की। अब सब लोग खुशी खुशी अपने घर में रहने लगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।